सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। जैसा कि हमने अपने YF-23 पर वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि क्या जापान YF-23 डिज़ाइन को लेकर के एक नया 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, क्या नॉर्थक्रॉप ग्रुमन उसकी मदद कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इसकी सच्चाई। देखिए, जापान और अमेरिका के जो टाइज़ हैं या उनका जो संबंध है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफ़ी निखर के आया है और जापान के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसमें कई बड़े मात्रा में या बहुत बड़ी मात्रा में जो अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं, खासकर F-15 वो मौजूद है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका के बाद जापान दूसरा ऐसा देश है जिसके पास F-15 स्ट्राइक ईगल की या F-15 ईगल की सबसे बड़ी फ्लीट है और ये जहाज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब क्योंकि ये जहाज़ समय के साथ पुराने हो रहे हैं तो ऐसे में अब जापान अपने इन जहाज़ों को रिप्लेस करना चाहता है। इसके लिए जापान ने पहले ये डिसाइड किया था कि वो अपना खुद का एक फाइटर जेट डेवलप करेगा, लेकिन अर्ली 90s में जापान ने ये सोचा कि एक तरफ जहाँ अमेरिका अपना F-22 रैप्टर बना रहा है तो क्यों ना अमेरिका से ही F-22 रैप्टर खरीदा जाए। लेकिन 1998 में US कांग्रेस द्वारा पारित किए गए एक बिल में जब F-22 रैप्टर की जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया गया तो जापान के सामने एक संकट आया। उसके बाद जापान ने खुद का ही अपना एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाने का फैसला किया जिसका नाम दिया गया ATD-X। लेकिन ये जापान के लिए काफ़ी महंगा होने वाला था। ऐसा नहीं है कि जापान एयरक्राफ्ट बना नहीं सकता, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी थी और कुछ क्षेत्र में जापान अभी उतना अच्छा नहीं है, जैसे कि एवियोनिक्स हो गया या फाइटर जेट की डिज़ाइन है, तो इसमें जापान थोड़ा पीछे है। इसीलिए जापान ने ये सोचा क्यों ना दूसरे देशों की हेल्प ली जाए, इससे जो अमाउंट होगा इसको बनाने का वो भी कम हो जाएगा। तो जापान ने कॉन्टैक्ट किया लॉकहीड मार्टिन से। लॉकहीड मार्टिन ने जापान के साथ एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोग्राम फिक्स किया, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जापान ने किया क्या, अब क्योंकि जापान को अपनी फ्लीट रिप्लेस करनी थी तो जापान ने अभी हाल ही में लॉकहीड मार्टिन के साथ एक अपना जो डील है वो साइन की, जिसके तहत 100 से ज़्यादा F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट जापान के एयरफोर्स के लिए खरीदे जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या YF-23 एक बार फिर से रिवाइव हो रहा है। देखिए, जब अमेरिकी सरकार से जापान की बात शुरू हुई तो वहाँ पर बहुत सारे जो एविएशन जाइंट हैं उन्होंने उस पर सहमति जाहिर की, लेकिन बाद में जो बात बनी वो नॉर्थक्रॉप ग्रुमन से बनी और मैकडॉनल्ड डगलस से बनी। अब चूँकि नॉर्थक्रॉप ग्रुमन जो है एक बार लॉकहीड मार्टिन के साथ कम्पीट कर चुका है 90s में, जब उसने अपना YF-23 और F-22 बनाया था आपस में, तो वहाँ पर नॉर्थक्रॉप ग्रुमन का जो YF-23 था वो रिजेक्ट हो गया था। तो इसीलिए अब नॉर्थक्रॉप ग्रुमन को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ी और उसने जापान से कॉन्ट्रैक्ट किया। हाँ, ये बात सही है कि नॉर्थक्रॉप ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन ये एकदम सही नहीं है कि YF-23 ही बनाया जा रहा है। डिज़ाइन एयरक्राफ्ट की सिमिलर है, लेकिन दोनों का रोल अलग है। जो YF-23 ओरिजिनली बनाया गया था वो एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर था, लेकिन जो जापान को चाहिए वो एक मल्टी रोल फाइटर होगा। अब चूँकि नॉर्थक्रॉप ग्रुमन को काफ़ी एक्सपीरियंस है स्टेल्थ फाइटर का, फिर चाहे वो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर हो या अमेरिका का फ्यूचर में आने वाला B-21 रेडर हो, तो इसकी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज जापान को निश्चित मिलेगा और फ्यूचर में जापान एक उन्नत 6th जनरेशन फाइटर बना सकेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि जापान पूरी तरीके से YF-23 को ही बना रहा है तो ये गलत है। डिज़ाइन में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, तो ये कहना कि जापान पूरी तरीके से उसको कॉपी कर रहा है ये सही नहीं होगा। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। मिलते हैं अपने